पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत हसन हुसैन की याद में सुतारगंज क्षेत्र के आसपास के मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी अकीदत और गमगीन माहौल के साथ शहर में चहलुम निकाले। साथ ही चहलुम निकालने के दौरान पूरे शहर में हसन हुसैन या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। बता दें कि मैदान करबला में पैगंबर मोहम्मद साहब की नवासे हजरत इमाम हुसैन उनके 71 अनुयायियों को शहीद कर दिया गया था। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम को निकालने के 40 दिन बाद चहलुम निकाले जाते हैं। साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में भूखों को खाना खिलाया जाता है और प्यासों को पानी भी पिलाया जाता है। सैयद सिराज अहमद उर्फ मुन्ने मियाँ मुस्लिम धर्मगुरु ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हुसैन पाक जो नबी के नवासे हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, उनकी यादगार में चहलुम मनाए जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में लोग यादगार हुसैन मनाते हैं और फातह दुरूद होता है, लंगर होता है। और एक इमाम पाक ने जो अपनी अतीत तरीन जाने अल्लाह की राह में कुर्बान की थी हक़ के खातिर, एक उसका पैगाम पूरे कौम इंसानियत को दिया जाता है कि देखो जैसे हुसैन पाक ने अपने आप को और अपने बच्चों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया हक़ के खातिर। लिहाजा आज हम लोग भी पूरे भारत में ये पैगाम देते हैं कि जब कहीं हक़ की बारी आएगी तो मुस्लिम नहीं बल्कि भारत के तमाम लोग इंसानियत परस्त हम सब लोग एक होकर ही हक़ की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हुसैन पाक आए थे, अपना देश भी बचाने के लिए आए थे और हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, शायद लोग ये नारे वारे लगते हैं तो सोचते होंगे ये कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई है या सिख ईसाई लड़ाई थी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। ये एक कबीले की लड़ाई थी, जो आपसी लड़ाई थी। लिहाजा एक हक को बातिल, यजीद बहुत बड़ा नालायक था, जानी था, शराबी था, उग्रवादी था, आतंकवादी था, बहुत बड़ा नालायक था। इसलिए हुसैन पाक आए थे कि अगर हुसैन पाक उसकी बैत कबूल कर लेते, उसकी बादशाहत कबूल कर लेते, उसको अमीरुल मोमिनीन कबूल कर लेते तो आज मस्जिदों में इमाम नहीं होते, मदरसों में मदरस नहीं होते, कहीं कुरान के पारे नहीं होते और ना दुनिया में किसी जगह भी उनके नाना का परचम लहराता, ना ये जलसे होते, ना मिलाद मुस्तफ़ा होती। हुसैन पाक आए, हक के लिए आए, अपने को और अपने बच्चों को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया है। लिहाजा हम भी कौम मुस्लिम आज के दिन उनके चहलुम के दिन अहद करते हैं कि अगर ऐसा कोई वक्त आ गया तो पूरे भारत का मुसलमान एक होकर अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएगा, अपने देश से कोई भी आंच नहीं आने देगा। जय हिंद, जय भारत।